आप हज़रात की मोहब्बत है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है भाई, थोड़ा इसको और अच्छा करिए ताकि आवाज ज्यादा खींचे न ये और बेहतरीन हो जाए। एक शेर मुझसे भी सुनना चाहेंगे? नाशी पढ़ रहे ना साथ भाई, जैसे वैसा वैसी कर दीजिए जैसे पहले था उस वक्त। हाँ, एक शेर सुनना चाहेंगे? ऐसा सर हिलावत है जैसे कश्मीर के वादी में बैठे हुए, सारी ठंडी यहीं पड़ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। हमें वो जलसा याद आया छत्तीसगढ़ का। हम मजमे से पूछे भाई मदीना शरीफ कौन कौन जाना चाहता है, सब हाथ उठाई ने चच्चा ना उठाई। हम कहा चच्चा तुम मदीना शरीफ न जाइयो, कहा जी जाए कि तुम मोरा बहुत जी होता है, लेकिन हमारे बीवी कहा कि जलसा के बाद सीधा घर आए। मैं कहा चच्चा तुम बिल्कुल न बोलो, आपकी मजबूरी है। हो सकता है भाई आप लोग भी ना बोल रहे हो, कुछ लोग की मजबूरी हो सकती है, मैं किसी की मजबूरी क्या जानूं, है ना। हंस दिए चेहरे, मुस्कुराहट आ गई ना। मैं यार थोड़ा सा बेदार हो जाए ना, तकरीर ऐसी करूंगा आप हज़रात कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे। ये इमाम साहब की मोहब्बत और आपकी कमेटी वालों की मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गया। एक शेर आपने सबसे सुना ना, ये शेर मैंने नबी के शहर में पढ़ा है, गुंबदे खजरा के छांव में पढ़ा है, नबी के जालियों के करीब पढ़ा है। वो शेर यहाँ भी पढ़ दूं? सुनना चाहेंगे? सब सुनना चाहेंगे ना? कौन कौन नहीं सुनना चाहेगा हाथ उठा दे। मतलब यहाँ के बच्चों का ये हाल है, चच्चों का हाल क्या होगा। बहुत बहुत इंशाअल्लाह वो बातें बताऊंगा, आप हज़रात कल परसों नहीं बरसों याद रखेंगे। मैं हंसा इसलिए दिया हूँ, मैं हंसा इसलिए दिया हूँ ताकि चेहरे पे ताजगी हो जाए, नींद भाग जाए। और मेरी माँ बहने यकीन जानो की बात कर रही, नहीं मानी, 100% नहीं मानी। यहाँ तने तनहा मौलाना चीखे का फर्क पड़े। यकीन इमाम साहब, ये लोग मट्टी में जाती है ना, औरतें मट्टी में गई, जिसके घर में मिट्टी है कहता हाय मोर अब्बा, हाय मोर अम्मा, तुम्हारे बगैर कैसे जी हो। और औरतें पीछे बैठ के कहो बहनिया झुमकवा कहाँ से लाई। तो यार जब ये मट्टी में खामोश नहीं होती, नकाब कहाँ से लाई है, तो भी यहाँ का खामोश होंगे, उनकी मर्जी है। अब अगर ये आगे कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। एक शेर मुलाहिजा फरमाए, बोले मचल कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा लोग ना बोलिए और इनका बुलवायु को नहीं ना, इनके चक्कर में हम अपसेट हो जाए। एक जलसा में गए, एक चच्चा आगे बैठे रहे, 1 घंटा तकरीर हो गए, न बोली न डोली। 1 घंटा के बाद जेब में हाथ डाई तो हम कहा लागत है 10-20 की जुगाड़ होगा। और जैसे जेब से हाथ निकाली तो पैसा नहीं चंपा सुर्खी। तो बताने का मकसद है ये, इसलिए हंसा दिया ताकि नींद भाग जाए आप। तो आप कैसा सुनना ये आपकी मर्जी है, आप ताज़े हो जाए बस, ताकि मेरा पैगाम आप तक पहुंच जाए। शेर मुलाहिजा फरमाए, मैं नाते है पाक पढ़ता हूँ, 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 मैं नाते है पाक पढ़ता हूँ। फारिश्ते हैं जो हम जाते हैं, फारिश्ते हैं जो हम जाते हैं। मैं नाते है पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते है पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते है पाक पढ़ता हूँ। फारिश्ते हैं जो हम जाते हैं, फारिश्ते हैं जो हम जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फारिश्ते जो हम जाते हैं, मैं नाते
पाक पढ़ता हूँ फरिश्ते झूम जाते हैं। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला क्या बात है, वाह। चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। और मोहतरम आज़ाद आप बेदार हैं इंशाअल्लाह। हुई तो बातें शुरू हुई है, एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाइए। हम नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी के मीलाद गए तो कहते क्या है, मुलाहिज़ा करें। कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए। ये दुनियादार के आगे, दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए। ये दुनियादार के आगे, हाँ दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाएंगे, दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाएंगे, दुनियादार के आगे। अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे, हम मुख्तार के आगे अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे, हम मुख्तार के आगे। और ये नबी का जिक्र करने वालों, ये नबी का मिलाद मनाने वालों, ये नबी के महफिल में आने वालों, ये नबी की महफिल बजाने वालों, अल्लाह तुम्हें ये दिन मुबारक करे। तुमने नबी का नाम महफिल मनाई है, तुमने नबी की महफिल बजाई है। ये लोगों मेरे सवाल का जवाब दे देना। आज यहाँ बहुत से लोग आए हैं, आज ठंड भी पड़ रही है, लेकिन आपने मकान को छोड़ा है, अपने खेतों खलियान को छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है और छोड़कर नबी के मिलाद में आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये लोगों आप मुझे बताएं, आप यहाँ कैसे आए हैं? कहोगे मौलाना अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन नहीं प्यारे, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप किसी के बुलाने पे आए हैं, आप किसी के दावत पर आए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? अपने मकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, अपने दुकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, लेकिन नहीं प्यारे, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। फिर आप कहेंगे मौलाना बताइए ना हम यहाँ आए कैसे हैं? प्यारे आप मुझे बताएं, आप किसी गांव में सैफुल भाई का मकान है, प्यारे आप मुझे बताएं, अगर सैफुल भाई अपने घर में खाने के इंतजाम करते हैं, अपने घर में दावत के इंतजाम करते हैं, उनके मकान के सामने से एक रोड गुजरती है, उस रोड से डेली हजारों आते हैं, डेली हजारों जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं अगर वो खाने के इंतजाम करते हैं, उनके घर में खाना खाने कौन जाएगा? उनके घर में दावत खाने कौन जाएगा? आप कहोगे मौलाना उनके घर में वही जाएगा जिसे दावत दिया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा जिसे पैगाम दिया गया होगा, उनके घर वही जाएगा जिसे मैसेज किया गया होगा, उनके घर वही जाएगा जिसे इनवाइट किया गया होगा, उनके घर वही जाएगा जिसे बुलाया गया होगा। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियां बता आखिर तू नहीं जा रहा है, तो बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें संदेश दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है। तो मैंने कहा अरे क्या तू नहीं जाएगा? क्या बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। तो तवज्जो चाहता हूँ, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल तो नबियों के इमाम
की है, ये महफिल सुल्तान मदीना की है, ये महफिल मकसूद कायनात की है, ये महफिल शम्सुद्दोहा की है, बदरुद्दोजा की है, नूरुल हुदा की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आया करता है, इस महफिल में वही आया करता है इसको मेरे नबी बुलाया। सुभान अल्लाह। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता, इस महफिल में वही आता है इसको मेरे सरकार बुलाते हैं। ए नबी के महफिल में आने वालों, ये सरकार के बस में आने वालों, ये नबी के महफिल में आने वालों, आप लोग सोच रहे होंगे आपके यहाँ इतने ही लोग नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत से कम लोग आए हैं। लेकिन ए नबी के महफिल में आने वालों, कुछ लोग अपने मकान में सो रहे हैं, कुछ लोग अपने दुकान में सो रहे हैं और लेटे लेटे सोच रहे हैं ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो रातों को बेदार हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं। अरे लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम जवाब देते हैं, ये सोने वालों सुनो सुनो, तुमको तुम्हारी चारपाई मुबारक हो, तुमको तुम्हारा बिस्तरा मुबारक हो, तुमको तुम्हारा मकान मुबारक हो। अरे तुम सोचते हो ये कौन से लोग जाग रहे हैं, हमारा पैगाम सुन लो। अरे हम जिंदा नबी के जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले हैं और दुनिया को यही पैगाम दिया करते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम, सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ए नबी के मिलाद में आने वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तुम नबी के महफिल में आए हो। लोग कहते मौलाना ये मकनपुर वाले हर साल महफिल मनाते हैं, नबी का महफिल ना मनाए तो नुकसान क्या होगा? मैंने कहा नादान, नबी का मिलाद ना मनाने का नुकसान पूछता है। अरे जिस गांव में बारिश ना हो रहा, जहां बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है, जहां नबी का मिलाद ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती है। यार नबी का मिलाद हमने मनाया है अपने नस्लों को संवारने के लिए, अपने नस्लों को बनाने के लिए। कहा मौलाना जो नबी का मिलाद असरावल वाले मना रहे हैं, जो नबी का मिलाद मकनपुर वाले मना रहे हैं, इससे फायदा क्या है? हमें तो किसी किताब में नहीं मिलता है कि सहाबा ने मनाया हो, ताबईन ने मनाया हो, तबे ताबईन ने मनाया हो, खुलफाए राशिदीन ने मनाया हो। अरे मैंने कहा नादान, यही तुझे पता नहीं है। हम कोई नेक काम नहीं करते हैं, हम तो वही काम करते हैं जो सहाबाए किराम ने किया है, हम तो वही काम करते हैं जो सिद्दीक़ अकबर ने किया है, हम वही काम करते हैं जो फारूक आज़म ने किया है, हम वही काम करते हैं जो उस्मान गनी ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मौला अली ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हज़रत अनस ने किया है, हम वही काम करते हैं जो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हज़रत अब्बास ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हज़रत जाबिर ने किया है, हम वही काम करते हैं जो इमाम हुसैन ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हमें हसन ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हमें मालिक ने किया है, हम वही काम करते हैं जो इमाम शाफई ने किया है, हम वही काम करते हैं जो इमाम अबू हनीफा ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हमें मालिक ने किया है, हम वही काम करते हैं जो गौसे आज़म ने किया है, हम वही काम करते हैं जो गरीब नवाज ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मखदूम सिमरा ने किया है, हम वही काम करते हैं जो महबूब इलाही ने किया है, हम वही काम करते हैं जो निसामुद्दीन औलिया ने किया है, हम वही काम करते हैं जो महबूब इलाही ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मियां खुशरू ने किया है, हम वही काम करते हैं जो बुरहान मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो रेहान मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हाफिज मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मुजाहिद मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो आला हज़रत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मुफ्ती आज़म हिंद ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हाजी अली ने किया है, हम वही
काम करते हैं जो हाजी मलक ने किया है, हम वही काम करते हैं जो रेहाने मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मखदूम माहिमी ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मुनव्वर शाह ने किया है, हम वही काम करते हैं जो साबिर पिया ने किया है, हम वही काम करते हैं जो वारिस पिया ने किया है, हम वही काम करते हैं जो जिंदा शाह मदार ने किया है, हम वही काम करते हैं जो बोली शाह कलंदर ने किया है। अरे हम वही काम करते हैं जो हिंद के राजा, हिंद के महाराजा अताए रसूल गरीब नवाज ने 850 साल से किया है। हम वही तो काम करते हैं, हम तो कोई नया काम नहीं करते हैं, हम यही तो काम करते हैं। हमने टेंट लगा लिया है, हमने माइक लगा लिया है, आलिम को बुला लिया है, शोरा को बुला लिया है। अरे हम कौन सा काम करते हैं? हम वही तो काम करते हैं जो रब्बे कायनात ने कुरान में कहा है। कहीं भी नबी के जुल्फों का बयान किया है, कहीं नबी के गेसू का बयान किया है, कहीं नबी के चलने को बयान किया है, कहीं नबी के बैठने को बयान किया है, कहीं नबी के दंदान को बयान किया है। अरे हम अपने महफिल में यही तो कहा करते हैं जो सिद्दीक़ अकबर ने कहा है, जो फारूक आज़म ने कहा है, जो ताबईन ने कहा है, जो तबे ताबईन ने कहा है, जो खुलफाए राशिदीन ने कहा है, जो मुस्तहिदीन ने कहा है, जो उलमाए किराम ने कहा है। अरे वही तो कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी का उठना लाजवाब है, नबी का बैठना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का खाना लाजवाब है, नबी का पीना लाजवाब है, नबी का दंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है। अरे नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। मीलाद मिला जवाब है मेरा। नबी का आना, नबी का आना ये मीलाद है, नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। मीलाद बिला जवाब है, मेराज बिला जवाब। यही तो करने के लिए करते हैं ना, यही तो पैगाम देने के लिए करते हैं कि नबी का मीलाद भी जिंदाबाद, नबी का मेराज भी जिंदाबाद। और लोगों, और सिर्फ हम यही नहीं बल्कि झूम के हमारा अकीदा भी है कि जब हम महफिल मनाते हैं तो मदीने के ताजदार हमें देखते भी हैं, मदीने के ताजदार हमें सुनते भी हैं। इसीलिए तो आज सारा गांव झूमकर यही कह रहा है, पूरा मकनपुर बोल रहा है, दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच वालों को ठंडी ज्यादा लग रही है ना, यकीन जाने। और बीच में तो हमारे चच्चा बैठे हैं, तो हम टोक क्यों नहीं सकते बार बार। एक जलसा में गए तो बच्चन कम बोले, नवा नवा कुर्ता पहले चच्चा बैठे बहुत तेज से बोले। तो हम कहा चच्चा जन्नत में कौनो बुढ़वा न जाए। कहा लाठी, हम कहा खतरे है। हम कहा चच्चा लाठी का होई। अरे कहा चली। हम कहा कहाँ का घर। हम कहा ऊ कहे। अरे कहा जब जन्नत मिलबई न करी तो ये नमाज किस लिए है, रोजा किस लिए है, दीन किस लिए, शरीयत किस लिए है, ये अखलाक किस लिए, किरदार किस लिए है, मिलाद में आना किस लिए है। इसीलिए तो आते हैं कि जन्नत मिल जाए, नमाज पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाए, कुरान पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाए, दीन के रास्ते पर चलते हैं कि जन्नत मिल जाए, अच्छे काम करते हैं जन्नत मिल जाए। और जब जन्नत मिलबई न करी तो बैठने से क्या फायदा। अरे हमने कहा चचा पूरी बात सुनकर जाइए, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। कहा फिर क्या होगा। मैंने कहा जन्नत में जब रब तबारक व तआला सारे बूढ़ों को दाखिल फरमाएगा तो कोई बुढ़ापा की वजह से जन्नत में बुढ़ापे के साथ जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह उसे जवानी के साथ जन्नत में भेजेगा, उसे जवानी देंगे। अब जैसे सुनीन कि बुढ़वन का जवानी मिली, इतना खुशी में कहा सुभान अल्लाह। और जब ललकार के सुभान अल्लाह बोली तो नवा नवा कुर्ता मचा चर।
अब जब कुर्ता फटा तो चच्चा हमका देखे, हम चच्चा का देखी। पूरा जलसा खत्म, तकरीर खत्म, न चच्चा चले न हम चली। हमका चच्चा चले तो हम चली, चच्चा का की चले तो हम चली। जब बड़ा देर होगा चच्चा चली हो, अरे कहा कुल कुर्तवा तो चिरवाई दियो, कहाँ जाबे, जौन पाए वहां से दई के जाओ। वैसे चच्चा सामने बैठे हैं, हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, खतरा है भाई, तो कम से कम नौजवान तो बोल सकता है ना। दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं, 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 दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं। सदा इस दिल के पल में हम, सदा इस दिल के पल में हम, सदा इस दिल के पल में हम, सदा इस दिल के पल में हम मदीना भेज देते, सदा इस दिल के पल में हम, सदा इस दिल के पल में हम मदीना भेज देते हैं। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज नबी से हमारी मोहब्बत है, आज सरकार से हमारी मोहब्बत है, आज मदीने के सुल्तान से हमारी मोहब्बत है। यार आप घर को छोड़ कर आए हैं, आप ठंडी रात में बैठे हैं, कुछ लोग अपने बिस्तर को छोड़ कर आए हैं। लोगों ये नबी की मोहब्बत है, यहाँ एक मिठाई के लिए नहीं बैठे हैं, एक लड्डू के लिए नहीं बैठे हैं, आप नबी के महफिल में आए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप नबी के मोहब्बत में आए हैं। यार आप मुझे बताएं, आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं, यही कहते हैं नबी की मोहब्बत सीने में है, हमने चेहरे पे दाढ़ी रख लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने सर पे टोपी लगा लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने मिलाद बना लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने सलाम पढ़ लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने दुरूद पढ़ लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने सुन्नत अदा कर लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने नात पढ़ लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने नात सुन लिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने नजराना पेश कर दिया है, नबी की मोहब्बत दिल में है, हमने लंगर कर लिया है। अरे नबी की मोहब्बत ये है कि नबी की मोहब्बत में किसी ने हया को अपना लिया, नबी की मोहब्बत में किसी ने ईमानदारी अपना लिया, नबी की मोहब्बत में बेहयाई से तौबा कर लिया। अरे हमारी ये नबी से मोहब्बत है कि हमने गुनाह छोड़ दिया, नबी से मोहब्बत है हमने झूठ छोड़ दिया, नबी से मोहब्बत है हमने गीबत छोड़ दिया, नबी से मोहब्बत है हमने चुगली छोड़ दिया, नबी से मोहब्बत है बेईमानी छोड़ दिया, नबी से मोहब्बत है चुगली छोड़ दिया, नबी से मोहब्बत है नमाज कज़ा करना छोड़ दिया। अरे नबी से मोहब्बत है हमने मकान को छोड़ दिया, यहाँ आकर बैठे हैं, ये हमारी नबी से मोहब्बत है। लेकिन नबी हमसे मोहब्बत क्यों करते हैं? मक़सूदे कायनात हमसे मोहब्बत क्यों करते हैं? अरे हमने नबी के लिए अपनी नींद कुर्बान किया और नबी ने अपनी उम्मत के लिए अपना खानदान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में, हमने मदीने के सुल्तान की मोहब्बत में अपनी नींद को कुर्बान किया और नबी आखिर ज़मां ने अपने उम्मती की मोहब्बत में अपना खानदान कुर्बान किया। और वो नबी हमें मुलाहिजा कर रहे हैं, तभी तो ये कहते हैं मेरे सरकार तो आराम फरमा है मदीने में, 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 मेरे सरकार तो आराम
मगर इस्लाम के खातिर, मगर इस्लाम के खातिर, मगर इस्लाम के खातिर नवासा भेज देते, मगर इस्लाम के इस्लाम के खातिर, मगर इस्लाम के खातिर नवासा भेज देते, मगर इस्लाम के खातिर नवासा भेज देते हैं। और मुहतरम साथ, हमने नबी की महफिल मनाया है, हमारा अकीदा ये है इसका फायदा हमारे बच्चों को होगा। हमने नबी की महफिल मनाया है, इसका फायदा हमारे घर की औरतों को होगा। हमने नबी की महफिल मनाया है, इसका फायदा हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का होगा। नबी की महफिल मनाया है, इसका फायदा हमारे खानदान को होगा। इन नबी की महफिल मनाने वालों मुलाहिजा करते चलो, ये पैगाम लेते चलो, ये संदेश लेते चलो। यार मोहब्बत से क्या नहीं मिला करता है, मोहब्बत में क्या नहीं अता हुआ करता है। आज लोग कोई काम करते हैं, इंसान दिखावे के लिए किया करता है, दुनियावी बरकत हासिल करने के लिए करता है, लेकिन दीनी बरकत हासिल नहीं करना चाहता है। ये लोगों, आप मुझे बताओ, आप यहाँ बैठे नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, मेरी माँ बहने बैठी नबी की मोहब्बत में बैठी है। यार मोहब्बत में वो मिल जाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नीयत को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खुलूस को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरिया दिली को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सोच को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी थिंकिंग को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी फीलिंग को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जज्बे को देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पारसाई को देखा करता है। अरे इस ज़माने ने देख लिया है, इसका इनाम ये मिलता है। एक दिन सुल्तान वक्त जो है अपनी मलका के साथ बाहर निकलता है, अपने बक्की पे सवार होकर जाता है। अचानक एक मैदान में पहुंचता है, क्या देखता है, एक मस्ताना है, दीवाना है। हम कहते हैं यार बुजुर्गों के आस्थाने से क्या मिलेगा, हमें मज़ारों से क्या मिलता है। अरे यार मज़ारों से हमें वो दुआएं मिलती है, हमारा मुकद्दर बदल जाया करता है, मुकद्दर तब्दील हो जाया करता है। अल्लाह के वलियों की बारगाह से वो इनाम मिला करता है, मुकद्दर सवर जाया करता है। अल्लाह अल्लाह वो सुल्तान वक्त जो है अपने बीवी के साथ जा रहा था, देखा एक मस्ताना है, एक दीवाना है, जमीन पे बैठे बैठे कोई काम कर रहा है, जमीन पे बैठे बैठे हाथ चला रहा है। बादशाह की नजर पड़ती है, दीवाने से बोल पड़ता है, दीवाने क्या कर रहा है, मस्ताने क्या कर रहा है। कभी अल्लाह अल्लाह करता है, कभी गलियों में फिरा करता है, कभी अल्लाह का नाम पुकारा करता है। उसे दुनिया पहलोल ताना कहती है, पहलोल ताना पे नजर पड़ती है। वो मिट्टी घरौंदा तैयार कर रहे हैं, मिट्टी के घर तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे तैयार किया करते हैं। बादशाह ने कहा पहलोल ताना बताओ ना, आखिर तैयार क्या कर रहे हो, पहलोल ताना बताओ ना, आखिर बना क्या रहे हो। पहलोल ताना ने कहा जन्नत में जन्नत बना रहा हो, जमीन पे जन्नत बना रहा हो, ये कोई दुनियावी मकान नहीं है। बादशाह सुनता है, कहा ताजुब है, तुम मस्ताने थे, तुम दीवाने थे, अब क्या पागल हो गए हो। अरे जमीन पे बैठे बैठे कोई जन्नत में मकान तैयार करता है, जमीन पे बैठे बैठे कोई जन्नत में मकान बनवाता है, जमीन पे बैठे बैठे कोई जन्नत तैयार करता है। लेकिन पहलोल ताना ने कहा था मैं जन्नत तैयार कर रहा हूँ। बादशाह के समझ में आया, लेकिन उसकी बीवी करीब आती है, पहलोल ताना से कहती है पहलोल ताना बताओ ना, जब ये मकान तैयार कर रहे हो, जब ये घर तैयार कर रहे हो, इसे बेचोगे भी। पहलोल ताना से हाँ हाँ इसे बेचूंगा भी। कहा बताओ इसकी कीमत क्या है। पहलोल ताना ने कीमत बताई है और बीवी ने खरीद लिया है, बीवी ने ले लिया है, कीमत को दे दिया है। ऐसे बीवी पलटती है, शौहर बोल पड़ता है मेरी बीवी तुमने क्या किया है, मेरी नाक कटा दिया है। अब लोग मुझ पे हंसेंगे, अरे बादशाह की बीवी है, सुल्तान की बीवी है, एक गुलाम से मकान खरीदती है, एक दीवाने से मकान खरीदती है। जबकि दीवाना ये कहता है, दीवाना ये बोलता है वो सभी पे मकान तैयार करवा रहा है। ये मकान कहाँ का है, ये मकान जन्नत का है। जब बीवी बैठ जाती है अपने बीवी से कहता है बीवी तुमने ये क्या किया, तुम्हारे अकल को क्या हो गया, कहीं जन्नत में मकान बिना, कहीं कभी जमीन पर जन्नती मकान भी क्या करते हैं, क्या कोई जन्नत को जमीन पे बैठे बैठे उसमें मकान तैयार करवाता है।
तुमने बड़ा गलत फैसला किया है। लेकिन बीवी ने कहा ये मेरा अटूट विश्वास है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा बिलीव है, मैंने खरीद लिया है। शौहर की बात को टाल देती है। टालने के बाद मियां बीवी घर आते हैं रात के तन्हाई में। जब दोनों मियां बीवी सोचते हैं सोते हैं तो बादशाह ख्वाब में क्या देखता है, एक बागीचा नजर आ रहा है। बादशाह बागीचे करीब जाता है। जाने के बाद बाग के अंदर एक महल नजर आता है। बादशाह महल के करीब आता है। करीब आने के बाद क्या देखता है, महल के बीचों बीच में उसकी बीवी बैठी हुई है। अपने बीवी को देखता है, हिम्मत बढ़ जाती है। अपने बीवी को देखता है, हौसला बढ़ जाता है। अपने बीवी को देखता है, मामला आगे बढ़ता है और आगे जाना चाहता है। जैसे मकान में जाना चाहता है तो पहरेदार ने रोक दिया, खबरदार ये मकान तुम्हारे लिए नहीं है, ये मकान तुम्हारे लिए नहीं है, अंदर नहीं जा सकते हो। उसने कहा मेरी बीवी बैठी है। कहा बीवी का रिश्ता जो है वो जमीन के ऊपर तक हुआ करता है, जमीन के नीचे नहीं हुआ करता है। ये मकान जिसने खरीदा है ये मकान उसी के लिए है। तुम्हारी बीवी ने खरीदा था, उसे याद आ गया वही बहलोल दाना है, इसने मकान बेचा था। अब जैसे आँख खुलती सुबह होती है, सुबह होने के बाद भागा भागा जाता है, देखता वो बहलोल दाना, वो अल्लाह का दीवाना, वो मस्त रहने वाला जमीन पे बैठे बैठे घरौंदे तैयार कर रहा है। बादशाह की नजर पड़ती है, सुल्तान देखता है, कहता बहलोल दाना जन्नत लेने के लिए आया हो, बताओ कीमत क्या है। बहलोल दाना ने कहा ये जन्नत बिकाऊ नहीं है। कहा किस लिए नहीं है? कहा ये पैसे से नहीं खरीदा जाता, ये तो यकीन से खरीदा जाता है, भरोसे से खरीदा जाता है। इसने यकीन कर लिया वो इनाम पा गया, इसने यकीन न किया वो खाली हाथ। तो यार अल्लाह के वलियों की बारगाह से जो अता होता है यकीन से होता है। कभी कोई काम करे नीयत अच्छी रखें। बुखारी की हदीस, तुम्हारे अमल का दारो मदार तुम्हारी नीयत पर है। लोगों नीयत अच्छी रखो। नीयत अच्छी रखने वालों ने जमीन पे बैठे बैठे जन्नत खरीद लिया। जरा सोचे आज भी हमें जन्नत हासिल हो सकती है, बशर्ते ये है कि अपने दिल में हमें नबी की मोहब्बत पेवस्त करना होगा। अपने दिल में नबी की मोहब्बत बसाना होगा। अगर आपके सीने में नबी की मोहब्बत बस जाएगी ना, ये दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। लेकिन नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, आप तो किसान है ना, और किसान रहता कहाँ है? देहात में। ये मकनपुर देहात है या नहीं है? देहात का माना आज तक आपने जाना? देहात का माना क्या होता है? देहात का माना देहात लेहा, देहात लेहा यानी नगद मामला। तुम हमका दूध धरा जुधरी दे दो, हम दूंगा बजरा दे दे। तुम हमका चावल दे, हम दूंगा गेहूं दे दे। देहात यानी इस हाथ दो, इस हाथ लो। लेकिन ऐ देहात में रहने वालों, मेरे एक सवाल का जवाब देना। आज जन्नत हर कोई जाना चाहता है, आज जन्नत हर कोई हासिल करना चाहता है, आज जन्नत में हर कोई जाना चाहता है। लेकिन प्यारे आप मुझे बताओ, जन्नत ऐसे नहीं मिल जाएगी, बल्कि जन्नत बड़ी मुश्किल से मिलेगी। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो यार, झूठ नहीं बल्कि सही कह के जा रहा हो, आप तो देहात के रहने वाले हैं। प्यारे आप मुझे बताएं, इंसान खेतों में गल्ला पैदा करने के लिए क्या करता है? एक इंसान पहले अपने खेतों में जुताई करता है, जुताई के बाद सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद बुआई करता है, बुआई के बाद पटाई करता है, पटाई के बाद खाद छिटाई करता है, खाद छिटाई के बाद फिर सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद फसल बढ़ाई करता है, फसल बढ़ाई के बाद फसल कटाई करता है, कटाई के बाद फिर ढुआई करता है, ढुआई के बाद फिर मड़ाई करता है, मड़ाई के बाद फिर ओसाई करता है, ओसाई के बाद घर
लाई करता है, घर लाई के बाद धुलाई करता है, धुलाई के बाद पिसाई करता है, पिसाई के बाद पकाई करता है, पकाई के बाद फिर खिलाई करता है। ये लोगों तुम मुझे बताओ, एक निवाला हासिल करने के लिए, एक निवाला खाने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है, तब उसे खाने को खाना मिलता है। अरे जब एक निवाला हासिल करने के लिए, एक लुकमा पाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है, इतनी कोशिश करना पड़ता है, तब जाके पेट में दाना पहुंचता है। वो जन्नत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे हसीनो जमील बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, क्या वो जन्नत ऐसे हासिल हो जाएगी? हरगिज़ हरगिज़ नहीं हासिल होगी। अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, बल्कि नमाज की पाबंदी करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, अपने मस्जिदों को आबाद करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, झूठ से परहेज करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, चुगली से तौबा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, चुगली से तौबा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, गीबत से तौबा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, बुरे काम छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, शराब छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, जुआ छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, बुरे काम छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, ज़िना छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, बेईमानी छोड़ना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, दूसरे के माल पे कब्जा छोड़ना होगा। अरे जन्नत चाहते हो तो दूसरे के दिल को खुश करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करना होगा, अपने मस्जिद को आबाद करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, माँ बाप की खिदमत करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, अपने मस्जिद का ख्याल रखना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, अपने इमाम का ख्याल रखना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, उनकी जरूरत को पूरा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, माँ बाप की खिदमत करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, भाई की हुक्म अदा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, बाप का हक अदा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, भाई का हक अदा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, बहन का हक अदा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, पड़ोसी का हक अदा करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, कुरान की तिलावत करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो तो अपने गुनाहों से तौबा करना होगा और नेक काम करना होगा। अगर जन्नत चाहते हो, तुम्हें बुरे से अच्छा बनना पड़ेगा। अरे बुरे से अच्छा बनना, ए मक्कनपुर वालों, ये तुम्हारा काम है। जहन्नमी से जन्नती बना देना ये मालिको मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। अगर जन्नत चाहते हो, चच्चा ज्यादा न दे, इस लोग सोच लेंगे सटे बटे वो नीचे रखा जाते इमाम साहब लेके जाते है ना। तो मालूम चला जन्नत चाहते हो ना, तो भाई के हक को अदा करना होगा, बाप के हक को अदा करना होगा, आपसी दुश्मनियों को खत्म करना होगा, आपसी दुश्मनियों को खत्म करना होगा, प्यार मोहब्बत फैलाना होगा, खुलूस फैलाना होगा, अच्छी चीजों को आम करना होगा। आज हम कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, क्यों जाएंगे? हम कहते ना तुझको और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह। तुमने उसे दूर किस लिए किया कि उसने नबी की गुस्ताखी किया, नबी की गुस्ताखी किया, गुस्ताखे। मैंने कहा भाई क्या तूने सुना है? कहा मौलाना इनके उलमा ने जो गुस्ताखी किया है ना, वो गुस्ताखी किसी से छुपा नहीं बल्कि किताबों में छपा हुआ, किताबों में छपा हुआ है। अरे मैंने कहा बता, आज अहले सुन्नत वल जमात बदनाम है तो अपने जाहिलों की वजह से, इनके खुराफात की वजह से। और अगर
देवबंदी, अहले हदीस, खारजी, राफजी दीन से खारिज हुआ है तो अपने आलिमों की वजह से, अपने इल्म वालों की वजह से। कोई गुस्ताखी करके बर्बाद हो गया, कोई नबी का तरीका छोड़ के बर्बाद हो गया। नबी के जन्नत में जाना चाहते हो यार? नबी तो मालिके जन्नत है ना, रब ने उन्हें मालिके जन्नत बनाया है यार। जो हमारे आदमी पसंद का ना हो हम उसे अपने घर नहीं आने देते। बेशक बेशक। जो आदमी हमारे पसंद का ना हो हम उसे अपने घर नहीं आने देते यार। जो नबी को पसंद ना हो नबी उसे जन्नत में कैसे आने देते? क्या बात है, वाह वाह। सोचने वाली बात। मैं जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ मेरे घर में नहीं आ सकता, तो जिसको नबी ना पसंद कर दे वो नबी के घर में कैसे जा सकता है? नबी के जन्नत में कैसे जा सकता है? मेरे नबी ने फरमाया जिसके चेहरे पे नूर ना होगा, दाढ़ी ना होगी ना, नबी आखिरी ज़मां उसे चेहरे पे। जरा सोचे प्यारे, जिसे नबी चेहरा फेर ले उसका साथ कौन देगा? उसके साथ कौन खड़ा होगा? आज हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरी माँ बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने। आज मुसलमान नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, क़याम भी कर रहा है, सजदे भी कर रहा है, लेकिन सजदे करते करते मर जाए उसका सजदा तब तक कबूल नहीं होगा जब तक उससे उसका बाप राजी ना होगा, जब तक उससे उसकी माँ नाराजी होगी, जब तक उससे उसका भाई नाराजी होगा, जब तक उससे उसकी बहन नाराजी होगी, जब तक वो मुकम्मल हुकूकुल इबाद अदा ना कर देगा तब तक जन्नत में कदम भी न रखने पाएगा। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है? हमने कहा हम इससे नहीं बोलते। बेटा कहता बाप मुझसे नहीं बोलता, बाप कहता बेटा मुझसे नहीं बोलता, पड़ोसी कहता पड़ोसी मुझसे नहीं बोलता, ननंद कहती देवरानी मुझसे नहीं बोलती, देवरानी कहती जेठानी मुझसे नहीं बोलती, जेठानी कहती भाभी मुझसे नहीं बोलती, बहू कहती सास मुझसे नहीं बोलती, जबकि सारे लोग कहते कि हम मुसलमान हैं। यार ये कैसा तरीका हमने अपना लिया है? नबी ने तो मोहब्बत का पैगाम दिया है ना, नबी ने अमन का पैगाम दिया है ना, नबी ने चाहत का पैगाम दिया है ना। आज अब दुनिया के लिए कहते हैं मुसलमान बिखरा पड़ा हुआ है यार, अपने भाई से मिल नहीं पाते, हम दुनिया की बातें करते हैं यार। मेरे नबी ने तरीका क्या बताया है? मेरे नबी ने सलीका क्या बताया है? ये मिलाद की महफिल होती है कुछ सीखने के लिए, मिलाद की महफिल होती है कुछ जानने के लिए। यार हमारी औकात क्या है? मेरे नबी जिन्हें चूमते भी थे सूंघते भी थे, वो जन्नती नौजवानों के सरदार, हसनैन करीमैन नय्यरैन दिलों के चैन, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इनकी तरबियत किया है। ये मेरे नबी के गुलाम भी हैं, मेरे नबी के साहबजादे भी हैं, मेरे नबी के लाडले भी हैं, मेरे नबी के जानशीन भी हैं। मेरे नबी ने चूमते भी थे सूंघते भी थे। मेरे नबी इन्हें चूमते भी थे सूंघते भी थे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह चूमते हैं समझ में आता, सूंघते किस लिए हैं? नबी आखिर ज़मां ने फरमाया चूमता इसलिए हो कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, सूंघता इसलिए हो कि इनके अंदर से जन्नत की खुशबू आ रही है। मेरे नबी जिन्हें जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं उनका हाल ये है। एक दिन किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया और ये इख्तिलाफ भी उम्मत को पैगाम देने के लिए है, ये इख्तिलाफ भी उम्मत को दर्स देने के लिए है। बातचीत बंद हो गई, बातचीत बंद हुई ना, एक दिन
2 दिन और जब तीसरा दिन हुआ ना, हजरत इमाम हुसैन छोटे 6 महीना बड़े भाई आका हसन की बारगाह में गए। जाने के बाद कहा आका हसन, छोटा भाई कुछ अरीजा पेश करने आया है, भाई कुछ कहने के लिए आया है। बड़े भाई ने कहा हुसैन कहो क्या कहना चाहते हो। कहा भाईजान आज 2 दिन हो रहा है, न मैंने आपसे बात किया है, न आपने मुझसे बात किया है। भाई आप मुझसे बात कर लीजिए, आप मुझसे कलाम कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज जमाने का हाल ये है कि भाई भाई में दूरियां बनी हुई है, बाप बेटे में दूरियां बनी हुई है। ये लोग अपने आप को नबी का उम्मती कहते हो, अपने आप को नबी का चाहने वाला कहते हो, लेकिन ये दिल से दूरियां खत्म नहीं हो रही है, ये छोटी छोटी बातें खत्म नहीं हो रही है, ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं मिटा पा रहे हैं। यार आज भाई भाई से मुंह मोड़ के रखा है, आज बेटा बाप से मुंह मोड़ के रखा है, आज माँ बेटी से मुंह मोड़ के रखी है, आज शौहर बीवी से मुंह मोड़ के रखा है। एक दूसरे से लोग बातें नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से लोग कलाम नहीं किया करते हैं, एक दूसरे के लोग करीब नहीं जाते हैं। कितनों की बात इसलिए नहीं हुआ करती है, कितनों की बातें इसलिए नहीं हुआ करती है कि लोग कहते हैं ना यार पहले ये मुझसे बात कहे, यार ईगो आ जाता है, वो कहता है ये मुझसे बात कहे, मैं इससे बात क्यों करूं, मैं इससे बात करूंगा छोटा हो जाऊंगा, वो कहता है मैं बात करूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे यार रिश्ते टूट रहे हैं, आज ईगो की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, घमंड की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, तकब्बुर की वजह से। अरे यार सुनो, अगर किसी से नाराजगी हो तो आगे बढ़ के सलाम कर लेना, आगे बढ़ के हाथ मिला लेना। अगर तुम्हें ये महसूस हो कि सलाम मैं करूंगा मेरी इज्जत घट जाएगी, अगर सलाम मैं करूंगा मेरा मर्तबा घट जाएगा, अगर सलाम मैं करूंगा मेरी पोजीशन घट जाएगी, अगर दुनिया में किसी से बोलने में पहल करने में तुम्हारी इज्जत घट जाए तो नबी आखिर समा फरमाते हैं कल मैदान महशर में वो मुझसे इज्जत ले लेगा। अरे जिसको मेरे नबी इज्जत दे दे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब। क्या बात। आज ईगो की वजह से हम बात नहीं करते, इज्जत कम हो जाएगी। यार अगर कोई नाराज है ना उससे तुम ही पहले बात करो, अगर यहाँ थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी ना कल नबी आखिर ज़मा तुम्हें मैदान महशर में इज्जत दे देंगे। देखो आका हसन आका हुसैन का मामला क्या है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने कहा आका हसन आपसे बात करने आया हूँ। कहा किस लिए? कहा आपको नाना की वो हदीस याद है ना? नाना ने फरमाया जो मोमिन किसी मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, जब कोई भाई किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, जब कोई बेटा बाप से 3 दिन नाराज रहे, जब कोई मोमिन किसी मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, बात बंद रखे, वो हमारी जमात में से नहीं। आकाशन बताइए ना 2 दिन हो गए, अगर तीसरा दिन हो गया ना और नाना जान ने फरमाया वो हम में से नहीं, तुम कहाँ जाएंगे? आका हसन आप मुझसे बात कर लीजिए, आप मुझसे कलाम कर लीजिए, आप मुझसे गुफ्तगू कर लीजिए। आका हसन फरमाते हुसैन तुम तो मुझसे छोटे हो ना, छोटे को पहले बात करना चाहिए, छोटे को पहले कलाम करना चाहिए, छोटे को पहले बात शुरू करना चाहिए, छोटे को पहले टॉकिंग करना चाहिए, छोटे को पहले गुफ्तगू करना चाहिए, तो पहले तुम बात क्यों नहीं कर लेते हो? आका हुसैन फरमाते हैं आका सर इसलिए कि नबी आखिर ज़मां ने फरमाया है जो बोलने में पहल करेगा उसे नेकियां ज्यादा मिल जाएगी, उसके हिस्से में नेकियां ज्यादा हो जाएगी। आप मेरे बड़े भाई हैं, आका हसन में चाहता हूँ कि बोलने की शुरुआत आप कहें ताकि आपको नेकियां कुछ ज्यादा मिल जाए, आप
आपको नेकियां कुछ ज्यादा हासिल हो जाए। मैं आपकी भलाई चाहता हूँ यार। भाई की मोहब्बत ये हुआ करती है, घर वालों की मोहब्बत ये हुआ करती है कि वो चाहते हैं कि हमसे ज्यादा दूसरे का फायदा। आज ये हाल है या नहीं है यार? तकरीरें कई रात हम सुनते रहे लेकिन हम पे असर ना हुआ, बदलाव ना आया, हमारी मस्जिदें आबाद ना हो सकी, हमारे दिल से मैल दूर ना हो पाया, अपने इमाम का हम ख्याल ना रख पाए। आज लोग कहते, शिकायत करते इमाम साहब, कहते हमारी वो नहीं सुनता, हमारा कोई नेता नहीं, हमारा कोई अभिनेता नहीं, हमारी कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं, हमसे कोई बात करने वाला नहीं। बहुत लोग को ये मलाल हुआ करता है, लोग कहते हमसे फला बात नहीं करता, फला बात नहीं करता। यार तुम सबसे बात ही क्यों करते? तुम्हें अल्लाह ने मोमिन बनाया, तुम्हारी शान बुलंद। आओ मौलाई कायनात से पूछते, हुजूर करें तो क्या करें? मौलाई कायनात फरमाते हैं, ये लोगों अगर तुमसे कोई बात ना करे, तुमसे कोई कलाम न करे, शिकवा मत करना, बल्कि तुम उस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता से बात कर लेना, तुम पूरे सृष्टि के मालिक से बात कर लेना, तुम रब्बुल आलमीन से बात कर लेना, तुम रब्बे कायनात से बात कर लेना, तुम अपने खुदा से बात कर लेना। लोगों ने कहा अली ये कैसे मुमकिन है? मौलाए कायनात जिनको मेरे नबी ने इल्म का शहर कहा है, अली फरमाते हैं, ये लोगों जब मेरा जी चाहता है ना कि रब्बे कायनात मुझसे बात करे, तब मैं कुरान पढ़ता हूँ। जब मैं चाहता हूँ रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ मैं अपने रब से बात करूँ तो नमाज पढ़ता हूँ। क्या बात है, वाह। जरा सोचो यार, मलाल करने वालों कोई बात करे ना करे, तुम अपने रब से बात किया करो, अपने रब से कलाम किया करो, बेशक अपने रब को अपनी बातें बताया करो। हर परेशानी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, हर दर्द की दवा हकीम के पास नहीं होता। कितनी बीमारियां अल्लाह को अपनी परेशानी बताने से दूर हो जाती है। इतने लोग बैठे, बताइए अपनी फरियादें सबके पास लेकर जाने वाले, क्या आप में से कोई ऐसा है जो कभी मस्जिद की तन्हाई में बैठ जाए, तन्हाई में मस्जिद के कोने बैठ जाए, कभी घर में कोने बैठ जाए, जब उसके बीच कोई ना हो, या तो खुदा हो या तो बंदा हो। बंदा सिद्ध के दिल से कहे, मौला गुनहगार हूँ लेकिन तू तो रहीम है ना, मैं खताकार हूँ लेकिन मौला तू तो करीम है ना, मैं गुनाह करने वाला हूँ लेकिन मौला तू तो माफ करने वाला है ना, मैं गुनाह करते करते थक गया हूँ लेकिन मौला तू माफ करते करते नहीं थका है। मौला थक हार कर तेरी बारगाह में आया हूँ, चाहे तू अपना ले चाहे भगा दे। तो तारीख शाहिद है, बेटा कितना भी गुनाहगार हो, माँ उसे कभी नहीं दुरदुराती, तो वो अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो बंदे कब भगाएगा? वो बंदे की फरियादों को सुनेगा और उसके गुनाहों को माफ कर देगा। तो बताने का मकसद है प्यारे, समझाने का मकसद ये प्यारे, अपने रब के करीब आओ। और मुझे कहा गया था एक खत्म करना, एक न हो गया। बस आखिरी बात बता के मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। आज दुआएं सबसे सब करवाते हैं, आज लोग बाबाओं से दुआ करवाते हैं। एक बाबा आ जाए, देखो पूरा मकनपुर के पीछे पीछे जाएगा, है ना। इस वक्त बाबाओं का दौर चल रहा है, 500 2000 पैसा लगा के दुआ लोग लेते हैं। यार वो बाबा पता नहीं गुस्ल करने का तरीका आता या नहीं आता, वजू का तरीका आता या नहीं आता, वो बाबाओं की दुआओं के लिए लोग परेशान रहते हैं। जरा सोचो, दुआ लेना यार, कभी अपनी इमाम के पास जाओ, वो इमाम जो सुबह शाम कुरान पढ़ता है, वो इमाम जो मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता है। लोग कहते फला बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, यार लोग कहते ना पता नहीं कहाँ पहुंचा है, हराम कारी करके जहन्नम में पहुंचा है कि और कहाँ पहुंचा है। लोग कहते बहुत पहुंचा हुआ है, यार तुम लोगों की बात मानोगे
या मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि जहाँ इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता है अल्लाह वहाँ रहमतों की बरसात किया करता है। क्या कभी इमाम के पास गए, हमने कहा हमारे लिए दुआ कर दीजिए? हमारे घर में खाना बनता है ना, अपने फैमिली के हर आदमी खिलाते हैं, यार इमाम भी तो हमारे फैमिली का हिस्सा है ना। मरने के बाद बाप का जनाजा उसे ही तो पढ़ाना है, तीजा चहलू में उसे ही तो आना है। यार कभी कोई कुछ खाने का सामान इमाम के पास लेकर गया, हजरत आप भी खा लीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। कभी कोई 10 रुपए मुसाफा करके कहता है क्या इमाम साहब नमाज के बाद मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा? यार जिससे दुआएं लेना था ना, उससे दुआ ना हासिल कर सके। दुनिया में हमने खर्च किया, 100-200 रुपए गुटखा पान खाकर हमने थूक दिया, 200-400 का सिगरेट हमने महीने पी के फेंक दिया, जबकि उसके डिब्बे पे लिखा होता इंजूरियस टू हेल्थ, शरीर के लिए नुकसानदायक है। हमने दुनिया काम में तो खर्चा किया, लेकिन कभी अपने इमाम के पास जाकर हमने 100 रुपए का मुसाफा ना किया, जुमा को हाथ ना मिलाया। हम चाहते हमारा बच्चा दुबई सऊदी कमाए 50,000 का महीना, लेकिन अपने इमाम को हमें 6-7 हजार देना। जरा लोगों सोचो, जब दीन के करीब तुम नहीं जाओगे, जब नमाज के करीब मस्जिद के करीब तुम नहीं जाओगे, तो रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल फरमाएगा। अच्छी तहजीब सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। ये जलसा होता है ना, इसलिए होता है कि तुम्हारे बच्चे दीन सीख सके, तुम्हारे बच्चे नमाज और कुरान सीख सके, वरना तुम्हारे कब्र पे कल कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। ये जमाने की बेहयाई बेशर्मी है। यार हमारा अकीदा तो ये था, ईमान तो ये था, सहाबा कुछ मांगना होता तो सहाबा नबी की बारगाह में आते, क्योंकि जानते थे इज्जत लेना है नबी की बारगाह से, अजमत लेना है नबी की बारगाह से, जन्नत लेना है नबी की बारगाह से, जो भी लेना है नबी के बारगाह से। वो वहाबी नहीं थे बल्कि सहाबी थे, और सहाबी का अकीदा ये था, सिद्दीक़ अकबर का अकीदा ये था, फारूक आज़म का अकीदा ये था, उस्मान गनी का अकीदा ये था, मौला अली का अकीदा ये था, तमाम खुलफा का अकीदा ये था, ताबईन का अकीदा ये था, तबे ताबईन का अकीदा ये था, मुस्तहिदीन का अकीदा था। आज लोग कहते हैं अरे नबी के वसीले से नहीं मांगना चाहिए, अरे हमने कहा हमारे पास है ही क्या, ये ज़बान मिली नबी के सदके मिला, आसमान मिला नबी के सदके मिला, शम्सो कमर मिला नबी के सदके मिला, बरगो सबर मिला नबी के सदके मिला, चांद सूरज मिला नबी के सदके मिला, औलाद मिली नबी के सदके मिला, माँ बाप मिले नबी के सदके मिला, अमाल मिला नबी के सदके मिला। अरे हमारा अकीदा यही है, हमारा ईमान वही है। अरे हमारा अकीदा वहाबी वाला नहीं है, बल्कि सहाबी वाला है, और सहाबी का अकीदा ये है न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है। हमारा नाज जो भी है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमें अपने बच्चों के दिल में इसके मुस्तफा का चिराग जला के जाना है। लोग कहते देखो सऊदी से इस्लाम फैला है, सऊदी में मामला क्या है? सऊदी का ताना लोग बहुत देते, सऊदी का ताना बहुत लोग देते। अरे यार तुम्हारी अकल देख नहीं रही है? हरम के करीब जूता पहन के टहलने वाली वो, जुए शराब के अड्डे वहां खोलने वाली को, बेहयाई बेशर्मी का मुजाहिरा करने वाली को, हज और उम्रा करके कमाकर शराबों पे कल्बों पे लुटाने वाली को, उसकी नकल की बात करते हो, उसके हिमायत की बात करते हो। अरे उन्हें दुनिया में केवल माल कमाना है, माल, उन्हें माल से मतलब है, उन्हें देखभाल दुनिया में काम आता है, दुनिया में काम आएगा, बाप के काम आएगा, माँ के काम आएगा, लेकिन मरने के बाद कुछ काम न आएगा। अरे ये माल कमाते हैं, इन्हें
इश्क़े मुस्तफा में आमाल कमाओ, क्योंकि जमीन के ऊपर तो माल कमाता है, जमीन के नीचे आमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर बेहुदगी करते हैं, और जब यही अपने बच्चों को हम सिखाएंगे तो हाल क्या होगा। मिलाद की महफिल किस लिए? ये बच्चे आकर बैठे सीखने के लिए, ये बच्चे अदब सीखने के लिए। मस्जिद नबवी करीब जूता पहन के, यार हम तो यहाँ शहीद बाबा कब्रिस्तान भी जूता पहन के नहीं जाते, हम उनके मज़ार पे जूता पहनने नहीं जाते हैं। यार हम गुलामों कैसा अदब करते हैं, वो तो सरकारों के सरकार है, उनके अदब का हाल क्या होगा। इसलिए सिखाओ अपने बच्चों को, आदाबे मुस्तफा सिखाओ, मोहब्बते मुस्तफा इनके दिल में पेवस्त करो, तुम्हारी इनकी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और इनको सिखाना जरूरी क्यों है, मैं वो भी बता दूं। आखिरी बात, जरूरी क्यों है? जो अपने औलाद को सिखाओगे, औलाद का हाल वही, जो ये हमारे बच्चे सीखेंगे ना, इनका मामला वही होगा। एक बच्चा अपने माँ के करीब आया, करीब आने के बाद कहा अम्मी अम्मी पेशाब करना है। माँ उसको ले गई, कहा बच्चे ये मत बोला करो पेशाब करना खराब लगता है, जब जब तुम्हें पेशाब लगे बोल देना अम्मी अम्मी गाना गाना, मैं समझ जाऊंगी। हाँ ठीक है। अब जब जब उसे पेशाब लगती बोलता अम्मी अम्मी गाना गाना है, माँ समझ जाती, जाकर पेशाब करवा लाती। इत्तेफाक से एक दिन अम्मी मैके चली गई, घर में अब्बा मौजूद। अब रात के 12 बजे बेटवा की आंखें खुली, कहा अब्बा गाना गई। अब बाप बड़ा हैरान और परेशान, अबे कहा है सबको सोने की पड़ी है, तुझे गाने की पड़ी है, सो जा। डांटा, थोड़ी देर सोया लेकिन फिर करवट लिया, कहा अब्बा बहुत तेज से गाना गाना है। अबे कहा है जौन सुनी कहा कही, जितना गावे का वही सुबह गाय लिए, इस वक्त सो जा। थोड़ी देर सोया, कभी यह करवट लिया कभी वो करवट लिया, कहा बाबा बहुत तेज से गाना गाना है। कहा लागत न मानी पूरे गौना में नाक कटवाई नहीं। अरे कहा भैया तोर हाथ जोड़ो सोए, जितना गावे का हुई सुबह मैं क्यों लेती हूँ गाय लिए। जब डांटा ना बेटा थोड़ी देर सोया, लेकिन कंट्रोल वाली चीज हो तब तो कंट्रोल करे ना। थोड़ी देर के बाद उठा, कहा अब्बा बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बहुत तेज से गाना गाना गा ही दूंगा। बाप ने कहा नालायक नहीं मानेगा, गाना गाकर ही मानेगा। कहा ले जब गाने की जिद ही कर लिया है तो ले चुप्पे से हमारे कान में गा ले। जैसे बाप ने कहा गाने के लिए, बेटे ने गाना शुरू किया, पूरा कान भर गया, पूरा बिस्तरा गीला हो गया। बाप हैरानो परेशान था, कहा ये कौन सा गाना है जो आज तक ना सुना था ना देखा था। बेटे ने कहा अम्मा ने सिखाया था। कहा अम्मा को आने दे, अम्मा 4 डंडा पढ़े, अम्मा भी गाना बोली, अब्बा भी गाना बोला। बताने का मकसद है क्या है, जो तालीम अपने औलाद को दोगे औलाद का वही हाल होगा। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी औलाद भी नमाज पढ़ेगी, अगर रोजा रखोगे तुम्हारी औलाद भी रोजा रखेगी, अगर मस्जिद जाओगे तुम्हारी औलाद भी मस्जिद जाएगी, अगर भाई से मोहब्बत करोगे तुम्हारी औलाद भी अपने भाई से मोहब्बत करेगी। अरे जो तालीम और तरबियत अपने औलाद को दोगे औलाद का हाल वही होगा। मेरी माँ बहनों ये पैगाम लेकर जाओ, हंसने के लिए नहीं बताया था, समझने के लिए बताया था। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम बायजीद बुस्तामी है। अम्मी जान की बारगाह में आते हैं, अम्मी जान से कहते हैं ये अम्मी जान तेरे बायजीद की बड़ी शान है, तेरे बायजीद का बड़ा मकाम है, तेरे बायजीद का बड़ा मर्तबा है। वह कहती है बेटा तेरा बात क्या है, तेरा मामला क्या है, तेरी शान क्या है। बेटे
ने कहा अम्मी तेरे बेटे की शान ये है, जब तेरा बेटा घर से बाहर जाता है लोग देख के चारपाई छोड़ देते हैं। जब तेरा बेटा घर से बाहर जाता है लोग तेरे बेटे के चेहरे को देख के कलमा पढ़ लेते हैं। जब तेरे बेटा बाहर जाता है लोग देख के कुर्सी छोड़ देते हैं। अरे तेरे बेटे को लोग प्यार से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, बड़े बूढ़े सलाम करते हैं, तेरे बेटे का हाथ चूमते हैं। इतना सुनना था। माँ इरशाद फरमाती है बेटे कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरा है, खूबी तेरी नहीं है, खूबी तो मेरी है। बेटा अरीजा पेश करता है अम्मी बताइए ना, बाहर तो मैं जाता हूँ, लोगों से मुलाकात मैं करता हूँ, लोगों से मिलता मैं हूँ, कमाल तो मेरा होना चाहिए, खूबी तो मेरी होनी चाहिए। अरे कमाल आप कैसे है? तो माँ इरशाद फरमाती है बेटा कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरा है। अरे जब तू छोटा था हो सकता था कि दूध पीने से पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता रहो, लेकिन दूध पिलाने से पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं भूला करती थी। ये उसी की बरकत है कि लोग तेरे चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर कोई माँ वजू करके अपने बच्चे को दूध पिला दे तो बेटा मादर जात वली पैदा हो, तो आज बच्चों को तालीम और तरबियत क्या दे, क्या सिखा रहे हैं ये पैगाम ले। और जितने पीछे बैठे थोड़ा आगे आ जाए, बस सलाम पढ़ लिया, आगे आ जाए, बस आगे बढ़े ताकि दुआ मांगे तो आप आमीन कहें। आगे आ जाए सब लोग, आए। हमें पता है नात बहुत सुनते हैं, है ना। अगले बार आऊंगा तो तकरीर से पहले, नात से पहले तकरीर करूंगा ताकि आप लोग ठंडे ना हो। मैं करते करते पसीना में हो गया, लेकिन आप लोग ना बोले। और आगे आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आगे अरे ऐसा लगता है कि हम नेपाल के बॉर्डर पे बुला रहे हैं आपको। अरे आइए, और आगे आइए। अरे आओ भाई, ऐसा लागत तुम मेलम बुलाई तुम आए, सब आगे आए, बहुत सुस्तियां सब बैठे। आइए सब आगे आइए। अरे भाई अब तक तो औरतें आगे आ गई होती, बुला लिए है ना, बहुत सुस्त बैठे थे। आइए सारे नौजवान आगे आइए, और सब आए ले खड़े होकर देख ली भाई। ये लोग जो लुके हैं, जैसे हिंदुस्तान नक्शा देखे आपने, जैसे नेपाल बेचारा लटका रहता है किनारे, वैसे ये लोग देखो बेचारे भाई छुपे। अरे आगे आइए ना भाई, आओ, तुम उनके मुंह देखो, तुम्हारा मुंह देखे। और आगे चचा, अरे हमें ना आगे, आप पीछे बैठे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए और क्या है, बहुत जगह है इधर, है ना सब आगे आ गए। देखिए यकीन जाने, जब कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है ना, तो रब फरमाता है फरिश्तों अभी न लिखना, तो मेरा बंदा अभी इरादा किया है, शायद गुनाह करने से पहले रुक जाए, अभी न लिखना। लेकिन जब कोई बंदा नेकी की इरादा करता है, रब कहता है बंदो लिखना शुरू कर दो। नेकी इरादा कर लिया है ना, हो सकता है ना करेगा, लेकिन इरादा कर लिया है ना, उसे सवाब मिलना शुरू हो जाता है। मेरे भाई आप मिलाद में आए ना, वादा करें कि इंशाअल्लाह कल से नमाज की पाबंदी करें। हमको पता है वह कुछ लोग इमामत डायरेक्ट करें, हम जानते हैं, आप इधर तो चेहरा ना घुमाइए, लेकिन इरादा कर सकते हैं ना, दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम नमाज की पाबंदी करेंगे। हम माहे रमजान आ रहा है ना, पूरा साल हमने चाहे जैसे गुजारा हो, लेकिन माहे रमजान इबादत में गुजारेंगे। नौजवान आगे आएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, माहे रमजान का एहतराम करेंगे, और मेरी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करेंगे या नहीं करेंगे? यार हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास क्या है? कुरान। लोग ताने मारते हैं, आज मुसलमान के पास कुछ नहीं है। हमने कहा यार ताने मारने वाले हमें अफसोस नहीं, कुछ ना हो, हम मांग कर खा लेंगे,
हम मजदूरी करके खा लेंगे। खुदा का शुक्र है हमारे हाथ में ईमान तो है ना, हमारे हाथ में दामन मुस्तफा तो है ना। 60-70 साल की जिंदगी है, एक दिन मर के सब कुछ चले जाना। 60-70 साल की जिंदगी सब चले जाए, कब्र के अंदर जाएंगे। कितने कब्र के अंदर गए आज तक कोई नहीं आ सका। यार ये दुनिया तो कट ही जाएगी, बस कब्र के मामलात अच्छे हो जाएं, आखिरत कामयाब हो। इसलिए मेरे भाई सोचे कभी तन्हाई में अल्लाह ने हमें पैदा किया है नमाज के लिए, अल्लाह ने पैदा किया है कुरान के लिए। जरा सोचे आज एक मुसलमान गोबर फेंकने के लिए बोल दीजिए वो तैयार है, सर पे गोबर रख के फेंकने दूर जाएगा, वो उसे मंजूर है। लेकिन सर में टोपी लगाकर नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उसको बड़ा दिक्कत महसूस होती है।